अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के साथ मैं आपका मेजबान अब्दुल गफ्फार आपकी हाजिर खिदमत हूँ। संडे कमेंट बॉक्स के पहले सवाल से हम अपने इस एपिसोड का आगाज करते हैं। पहला सवाल क्या है कि कुरान की आखिरी कौन सी आयत नाजिल हुई, यानी कुरान के सबसे आखिर में कौन सी आयत करीमा नाजिल हुई है। देखिए, नसाई की एक रिवायत है, उसके मुताबिक और इसके अलावा और भी दीगर किताबों में यह रिवायत हमें मिलती है कि कुरान की सबसे आखिर जो आयत नाजिल हुई है वो सूरतुल बकरा आयत नंबर 281 है। वत्तकू यौमा तुरजाऊन फीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत वहुम ला युज़लमून। ये आयत करीमा सबसे बाद में नाजिल हुई है। दूसरा सवाल एक भाई का है और वो सवाल करते हैं कि मुफ्ती साहब, अगर एक कतरा निकल जाए और ना मालूम हो कि कहाँ लगा हो तो आधे धड़ से नहाना कैसा रहेगा। यानी पेशाब का कोई कतरा निकला या इसी तरह से कोई नापाकी का कोई कतरा निकल गया, इसकी वजह से जिस्म पे कहाँ लगा नहीं मालूम। भैया अगर लग गया है तो मालूम है कि हाँ यहाँ लगा है, धोकर डाल दो, लेकिन मालूम ही नहीं है किस जगह पर लगा है। तो सवाल ये है कि आधा जिस्म नीचे का हिस्सा धो दिया जाए तो क्या ये काफी हो जाएगा? कोई मसला नहीं है, नीचे से आप धो दें और धोने से जहां भी लगा होगा यकीनन वो शक आपका जाहिल हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। तो आधा जिस्म नीचे का धोकर भी काम चलाया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। अलबत्ता ये याद रखें कि अगर नापाकी कपड़े पे लग गई है और हमें ये गुमान है कि मालूम नहीं शलवार पे, पजामे पे, पैंट पे किस जगह पर लगी है, गुमान यह है कि मालूम नहीं किस जगह लग गई, तो अब ऐसी सूरत के अंदर उस कपड़े को धोया जाएगा, चूंकि मालूम ही नहीं है कहां लगी है। अगर मालूम है कि यहां लगी है तो फिर धोकर डाल दो, कोई मसला नहीं है। यही बदन का हाल है कि नापाकी मालूम है यहां लगी है तो उस हिस्से को धो दो, और मालूम ही नहीं है तो फिर आधे जिस्म को धो करके साफ कर दो। तीसरा सवाल करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। पूछते हैं कि जिसके ऊपर है वो ये सब करना ही नहीं चाहती है तो उसके लिए हम कर सकते हैं, मतलब कोई और कर सकता है। असल में एक वीडियो डाली थी हमने, वो ये थी कि जैसे जादू का असर होता है या किसी के ऊपर हवा का असर होता है, गंदी हवा होती है, झपटा होता है, ये जो कुछ भी होता है, तो ऐसी सूरत के अंदर जिसके ऊपर ये असर हो उसको चाहिए कि ये अमल करे। वीडियो हमने डाली थी तो उसके नीचे ये सवाल किया गया था। तो याद रखें, वो शख्स के जिसके ऊपर ये असरात हैं, अच्छी बात तो यह है कि वो खुद ही इन चीजों को पढ़े, अमल करे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता, सख्त बीमार है, दिक्कतें हैं, तो फिर कोई और इन मामूलात को पढ़ ले, इन वज़ाइफ को पढ़े और उसके ऊपर दम कर दे, कोई मसला नहीं है, ऐसे भी चल सकता है। इन्होंने मालूम क्या है कि खत्ताब नाम का मीनिंग क्या है। खत्ताब हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम है, यानी उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद का नाम था खत्ताब। और एक होता है खिताब जिसके माने आते हैं तकरीर के। ठीक है, आगे सवाल करते हैं कि अगर शौहर अपनी बीवी को गैर आदमी से हम बिस्तर होने को कहे तो औरत क्या करे। औरत के लिए बिल्कुल भी जायज नहीं है कि वो अपने शौहर के कहने पर गैर मर्द के साथ में जिनाकारी करे, बदकारी करे, बरकिरदारी करे, बिल्कुल भी इसके लिए जायज नहीं है, हराम है इसके लिए भी। जहां पर अल्लाह ताला की फरमा बरदारी हो रही है, मखलूक की नाफरमानी हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पर अल्लाह ताला की नाफरमानी हो रही है, मखलूक की इताअत का हुक्म दिया जा रहा है, यहां पर मखलूक की नाफरमानी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रब्बुल आलमीन की इताअत और फरमाबरदारी होना चाहिए। इसलिए बीवी को चाहिए कि वो शोहर के बात के ऊपर अमल बिल्कुल भी ना करे। अगर वो ऐसा करती है तो वो भी गुनाहगार होगी, इसके अंदर शामिल तो यकीनन होगी। जितना भी हो सकता है लोगों को इसके बारे में बताए, घर वालों को बताए, इस तरह मजबूर कर रहा है मुझे, अपने शौहर के बारे में वो अपने रिश्तेदारों को बता सकती है। ठीक है, आगे एक और सवाल है। सवाल यह है कि जिया के माने क्या है। देखिए, जिया के माने है रोशनी, चमक, नूर, ये नाम है और इसके ये मीनिंग है, उर्दू माना ये है। एक और सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सवाल करते हैं हाफिज आसिफ नोएडा जी। हमारा सवाल यह है कि इमाम साहब फजर की नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए और बाद में कोई मुक्तदी आया
تو وہ سنت پڑھے پہلے یا نماز میں شامل ہو جائے، کیا کریں؟ دیکھیے حافظ صاحب یہ اچھے سے یاد رکھیں، فجر کی جو سنتیں ہیں سنت مؤکدہ ہیں، اور یہ سنتیں احادیث مبارکہ کی بنیاد پر علماء احناف نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اس کی بہت زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہتمام فرمایا ہے، اور اس کی روایت بہت زیادہ تاکید کے ساتھ آئی ہیں، سنتوں کے چھوڑنے پر سخت وعید نازل ہوئی ہیں کہ اگر فجر کی نماز پڑھانے کے لیے امام کھڑا ہو جائے، بعد میں کوئی مقتدی آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے سنتیں پڑھیں اور پھر اس کے بعد میں نماز میں شامل ہو جائے۔ یہ جب ہے جب کہ وہ امام کے ساتھ نماز کو پا سکتا ہے، جماعت اس کو مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کو یہ گمان ہے کہ وہ شامل ہی نہیں ہو سکتا بلکہ اتنے سنت پڑھے گا اور امام صاحب بھی فارغ ہو جائیں گے، تو اس کو چاہیے کہ وہ امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائے فجر کی نماز کے اندر، ٹھیک ہے۔ اگر ظہر کی نماز ہے وہ بھی سنتیں مؤکدہ ہوتی ہیں، پہلے کی سنتیں، تو اگر امام نماز پڑھا رہا ہے تو اب سنتیں آپ ظہر کی نہیں پڑھیں گے بلکہ امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد میں سلام پھیرنے کے بعد میں 2 سنت آپ ادا کریں، اس کے بعد میں 4 سنتیں مزید جو آپ کی چھوٹ گئی تھی آپ بعد میں وہ ادا کریں گے۔ امید کی جاتی ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آپ اپنا سوال دیے گئے نمبر کے اوپر سینڈ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں۔ برائے مہربانی کال اس نمبر کے اوپر نہ کریں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔